Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. I hope you all are fine. As you know that we have started the chapter number 14, Environmental Chemistry 1 and the Atmosphere. And we have studied the topics composition of atmosphere and layers of atmosphere. Today we are going to start the topic pollutants, and in this topic we will be studying the definition of pollutants, severity of pollutants and the factors which depend on the severity of pollutants. Definition of contaminants and air pollutants, types of pollutants and sources of air pollutants. First of all, what is pollutants? Pollutants are those substances which cause pollution. पोल्यूटेंट्स ऐसे मादे होते हैं जो कि आलूदगी का बास बनते हैं, और ये वेस्ट मटेरियल होते हैं जो कि हमारी एयर, वाटर और सॉइल को इफ़ेक्ट करते हैं, उनको आलूदा कर देते हैं. और स्टूडेंट्स, हमारे घरों का वेस्ट मटेरियल, इसके अलावा इंडस्ट्रीज़ का वेस्ट मटेरियल और जितनी भी गैसेस जो कि वॉल्केनिक इरप्शन और डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर से रिलीज़ होती हैं, इसके अलावा फॉसिल फ्यूल को जलाने से जितनी भी गैसेस रिलीज़ होती हैं, ये सब पोल्यूटेंट्स के तौर पे काम कर रही होती हैं, जो कि हमारी एयर, सॉइल और वाटर को इफ़ेक्ट करती है और उसको पोल्यूट कर देती हैं. सो आ पोल्यूटेंट्स इज़ अ वेस्ट मटेरियल दैट पोल्यूट्स एयर, वाटर और सॉइल. स्टूडेंट्स, 3 फैक्टर्स हैं जो कि सीवियरिटी ऑफ पोल्यूटेंट्स के ऊपर डिपेंड करते हैं, और इन 3 फैक्टर के ज़रिए से हम पोल्यूटेंट्स की शिद्दत का अंदाज़ा लगा सकते हैं. फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल, केमिकल नेचर ऑफ पोल्यूटेंट्स. इससे हमें ये पता चल सकता है कि पोल्यूटेंट्स जो है वो किस हद तक डेंजरस है. एंड सेकेंड वन इज़ कंसनट्रेशन, के मिकदार पोल्यूटेंट्स की कितनी है. और थर्ड वन इज़ परसिस्टेंस, की कितनी देर तक जो कोई भी पोल्यूटेंट है वो एयर या सॉइल और वाटर के अंदर मौजूद है. ये तमाम पोल्यूटेंट्स ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से क्रिएट होते हैं और डिस्चार्ज किए जाते हैं इन्वायरमेंट के अंदर, जो कि इन्वायरमेंट को पोल्यूट कर देते हैं, जिसमें एयर, वाटर और सॉइल पोल्यूट होता है, और ये हार्मफुल हो जाते हैं ज़िंदगी के लिए. सो द पोल्यूटेंट्स आर दो सब्सटेंसेस विच कॉज पोल्यूशन. नाउ कंटामिनेंट्स आर दो सब्सटेंसेस दैट मेक समथिंग इम्प्योर. स्टूडेंट्स, जैसा कि आप इस इमेज में देख सकते हैं कि जितना भी इंडस्ट्रीज़ का वेस्ट मटेरियल है वो वाटर के अंदर जा रहा है, जो कि वाटर को कंटामिनेट कर रहा है, और इसकी वजह से वाटर जो है वो पोल्यूट हो जाएगा, और जो कि एक्वेटिक लाइफ के लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल है और हमारे लिए भी बहुत ही हार्मफुल होगा. दी हार्मफुल सब्सटेंसेस प्रेजेंट इन एयर आर कॉल्ड एयर पोल्यूटेंट्स. स्टूडेंट्स, जैसा कि अभी हमने पढ़ा है कि वॉल्केनिक इरप्शन और फॉसिल फ्यूल्स के जलने से जितनी भी गैसेस रिलीज़ होती हैं वो एयर के अंदर जाती है और एयर को पोल्यूट करती हैं, जो कि एयर के पोल्यूटेंट्स कहलाते हैं. स्टूडेंट्स, अगर यही एयर पोल्यूटेंट्स अपनी स्पेसिफिक कंसनट्रेशन से बियॉन्ड कर जाएँ तो ये हार्मफुल हो सकते हैं. इस एयर पोल्यूटेंट्स की वजह से वेदर चेंज होता है, इसके अलावा ह्यूमन हेल्थ बैडली अफेक्ट होती है और प्लांट्स और बिल्डिंग्स डैमेज होती है. और स्टूडेंट्स, यही एयर पोल्यूटेंट्स एक्सीडेंट का बायस भी बनते हैं. नाउ द टॉपिक इज़ टाइप्स ऑफ पोल्यूटेंट्स. स्टूडेंट्स, देयर आर मेजर 2 टाइप्स ऑफ पोल्यूटेंट्स, प्राइमरी पोल्यूटेंट्स एंड सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स. Primary pollutants are the waste or exhaust products driven out because of combustion of fossil fuels and organic matter. Students, जितने भी organic matter और fossil fuels को जलाने से जितने भी गैसेस रिलीज़ होती हैं ये प्राइमरी पोल्यूटेंट्स कहलाती हैं, जिसमें कार्बन के ऑक्साइड्स, नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स, अमोनिया और हाइड्रोकार्बन्स मौजूद हैं. स्टूडेंट्स, प्राइमरी पोल्यूटेंट्स के रिएक्शंस के बाद जो प्रोडक्ट आते हैं इसे सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स कहते हैं. सो द डेफिनेशन ऑफ सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स आर प्रोड्यूस्ड बाय वेरियस रिएक्शन ऑफ प्राइमरी पोल्यूटेंट्स, and these are sulfuric acid, carbonic acid, nitric acid, hydrofluoric acid, ozone and peroxyacetyl nitrate. Sources of air pollutants. स्टूडेंट्स, जैसे कि हम जानते हैं कि हमारे एटमॉस्फेयर में 99% नाइट्रोजन और ऑक्सीजन गैसेस मौजूद होती हैं, और ये गैसेस एक ख़ास कंसनट्रेशन में मौजूद होती हैं, एंड दे कांट हैव मेजर इफ़ेक्ट्स ऑन आवर इन्वायरमेंट. स्टूडेंट्स, अगर इनकी कंसनट्रेशन स्पेसिफिक कंसनट्रेशन से बियॉन्ड कर जाए तो ये हमारे इन्वायरमेंट के ऊपर बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट कॉज करेगी. पिछले 60 सालों में कुछ एरियाज़ में ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से इनकी कंसनट्रेशन स्पेसिफिक कंसनट्रेशन से बियॉन्ड कर गई है. डिफरेंट सोर्सेज ऑफ एयर पोल्यूटेंट्स आर डिस्क्राइब्ड एज द सोर्सेज ऑफ ऑक्साइड्स ऑफ कार्बन, दैट इज़ कार्बन डाइऑक्साइड एंड कार्बन मोनोऑक्साइड्स. स्टूडेंट्स, ये दोनों गैसेस वॉल्केनिक इरप्शन और डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर से रिलीज़ होती हैं. इसके अलावा कंबस्टन ऑफ फॉसिल फ्यूल से भी ये रिलीज़ होती हैं, और बर्निंग ऑफ वुड से भी कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड गैसेस रिलीज़ होती हैं. सो बोथ ऑफ दीज गैसेस आर इमिटेड ड्यू टू वॉल्केनिक इरप्शन एंड डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर नेचुरली. However, the major source for the emission of these gases is the combustion of fossil fuels, coal, petroleum and natural gas.
Fossil fuels burnt in combustion engine of any type of automobile, kiln of any industry or open air fires emit carbon dioxide and carbon monoxides. Forest fire and burning of wood also emit carbon dioxide and carbon monoxide. Especially when supply of oxygen is limited, emission of carbon monoxide dominates. Student, today we have studied pollutants, types of pollutants, sources of air pollutants and sources of carbon oxides. Take care and Allah Hafiz.